कुसुम एक गरीब विधवा होती है जिसने हाल ही में अपनी 2 साल की बेटी को एक दुर्घटना में खो दिया था। कुसुम एक मछुआरन होती है। वो तालाब में मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचा करती। एक दिन मछलियां बेचकर वो घर की ओर जा रही थी कि तभी उसकी नजर मंदिर के बाहर पड़ी एक टोकरी पर जाती है जिसमें एक नन्ही बच्ची रो रही होती है। अरे ये क्या, ये तो कितनी छोटी बच्ची है, लेकिन इसे यहाँ इस तरह कौन रख कर गया होगा। हे भगवान, नहीं नहीं, मैं इसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। जरूर इसके माँ बाप ने ही इसे यहाँ छोड़ा होगा। कुसुम उस बच्ची को अपने घर ले जाती है और वो ही अब उसे पालने पोसने लगती है। जब वो उसे नहलाने जाती है तब उसे पता चलता है कि वो बच्चा एक किन्नर है। तो अब मैं समझिए कि इसके माता पिता ने इसे यहाँ यूं आवारों की तरह क्यों छोड़ दिया। बेचारी बच्ची, ये किन्नर है तो उसमें इसका क्या कसूर। तू चिंता मत कर लाडो, मैं हूं ना। अब जब भगवान ने तुझे मेरी गोद में लाया ही है तो अब से मैं तेरी पूरी तरह देख रेख करूंगी और तुझे इस निर्दयी दुनिया में अच्छी तरह से संभालूंगी। कुसुम किसी को भी ये पता चलने नहीं देती कि वो बच्ची एक किन्नर है। कुसुम उसका नाम सिया रखती है। सिया बड़ी होने पर उसे अपने अस्तित्व के बारे में पता चल जाता है। माँ, आप मुझसे सब कुछ छुपा सकती हो, लेकिन मैंने पढ़ाई करते करते सब कुछ सीख लिया है और मुझे पता चल गया है कि मैं ना तो लड़की हूं और ना ही लड़का। मेरा शरीर तीसरा शरीर है। मैं एक किन्नर हूं। मुझे सब पता चल गया है माँ। मुझे माफ कर दे सिया बिटिया। मैंने तो तेरी भलाई के लिए ही तुझसे सब कुछ छुपाया, ताकि इस कठोर दुनिया में जीने और चैन की सांस लेने के लिए तुझे कोई दिक्कत ना हो। माफी मत मांगिए माँ, आप ही तो मेरी दुनिया हो। अगर उस दिन आप मुझे नहीं लाती और पाल पोस कर बड़ा नहीं करती तो मैं तो मर ही जाती। और अच्छा हुआ कि मुझे मेरा सच पता चल गया, ताकि मैं जीवन में और भी ज्यादा सतर्क रह सकूं। सिया जिस ऑफिस में काम करती है उसमें काम करने वाला गोपाल नाम का एक लड़का सिया से प्यार कर बैठता है और वो उसे प्रपोज भी करता है। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच सिया। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? गोपाल, वो मैं। क्या बात है सिया, खुलकर बोलो। गोपाल, एक राज है जो मैंने आज तक सबसे छुपाया है और वो ये है कि मैं एक किन्नर हूं। क्या? फिर सिया गोपाल को अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर गोपाल अत्यंत हैरान रह जाता है। लेकिन थोड़ी देर सोचकर वो कहता है, तो क्या हो गया अगर तुम एक किन्नर हो तो? मैंने तुम्हारे शरीर या लिंग से प्यार नहीं किया है। मैंने तो तुम्हारी रूह से, तुम्हारी आत्मा से प्यार किया है। तुम्हारे किन्नर होने से मेरा प्यार बदल नहीं जाएगा। थैंक यू गोपाल, मुझे इतना समझने के लिए। सिया, हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल मैं घर पर किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेरे परिवार वाले बहुत ही पुराने ख्यालों वाले हैं। उन्हें इन सब बातों की समझ नहीं है। वो हमारे प्यार को नहीं समझेंगे सिया। लेकिन गोपाल, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चलो सिया, हम आज ही शादी करेंगे। सिया गोपाल को कुछ भी बोल नहीं पाती और वो दोनों मंदिर जाकर शादी कर लेते हैं और शादी करके सीधे घर आ जाते हैं। घर में सास छम्मो, ससुर प्रेमलाल के साथ साथ जेठ आश्विन और जेठानी रोहिणी भी रहते हैं। वो सभी सिया को अपना लेते हैं क्योंकि उनकी नजरों में तो सिया एक आम लड़की होती है। किसी को सिया के किन्नर होने के बारे में पता नहीं होता। शादी के बाद सिया घर के काम अच्छे से संभालने लगती है और सबके दिलों में अपनी जगह बना लेती है। अरे वाह सिया बहू,
तुम्हारे हाथ का बना हुआ शीरा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मजा ही आ गया। हाँ बहुरिया, शीरा तो काफी स्वादिष्ट बना है। अब आने वाले महोत्सव में शीरा का प्रसाद तुम ही बनाना। जी पापा जी, प्रसाद बनाना तो मेरा ही सौभाग्य होगा। शादी के बाद सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद सिया गोपाल से कहती है, गोपाल, मुझे लगता है कि हम सबका विश्वासघात कर रहे हैं। हमें सबको बता देना चाहिए मेरे अस्तित्व के बारे में। नहीं सिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें नहीं पता, जब सबको तुम्हारे किन्नर होने के बारे में पता चलेगा तब कितना हंगामा होगा। गोपाल सिया की बात टाल देता है, लेकिन उन दोनों की ये सारी बातें जेठानी रोहिणी सुन लेती है और वो बहुत हैरान रह जाती है। हे राम जी, इसका मतलब सिया एक किन्नर है और देवर जी एक किन्नर से प्यार करते हैं। इसको तो अब मैं इसकी असली जगह ही पहुंचाऊंगी। रोहिणी अगले दिन किन्नर समुदाय के लोगों को घर बुलाती है और किन्नर समुदाय की अम्मा सिया को लेने आती है। क्या रे, तुझे क्या लगा तू अपनी ही बिरादरी के लोगों को लुक्का छुपी खेलेगी और तुझे पकड़ नहीं पाएंगे? चल, हम सब तुझे लेने आए हैं। तेरी जगह हम किन्नरों की बस्ती में हैं। यहाँ तू आम जिंदगी नहीं जी सकती। क्या? सिया बहू एक किन्नर है? व्हाट? ये सब क्या चल रहा है छोटे? तुम्हारी बीवी एक किन्नर है? माँ जी, आपको ये सब सुनकर हैरानी नहीं हो रही? नहीं, क्योंकि मैं ये सच तेरे पहले से जानती हूँ। मुझे पता है कि सिया एक किन्नर है। मैंने सिया और गोपाल की सारी बातें सुन ली थी। लेकिन अगर मेरे बेटे को इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है और मुझे भी इतनी अच्छी बहू मिली है, तो उसमें बुराई कैसी? आप बिल्कुल सही कह रही हो माँ। और क्यों नहीं जी सकती ये आम जिंदगी? आप लोग मेरी बहू को तो छू कर देखिए। नहीं हाथ तोड़कर रख दिया तो मेरा नाम भी छम्मो नहीं। जाओ यहाँ से, बड़ी आई। फिर किन्नर समुदाय के लोग वहां से चले जाते हैं। रोहिणी बहू, अश्विन, प्रेमलाल जी, माना कि सिया का शरीर हम आम लोगों जैसा नहीं है, लेकिन अंत में हम सबके तन के अलावा मन तो एक ही है ना, आत्मा रूह भी एक ही है ना, तो भेदभाव कैसा? सिया एक हीरा है जो बड़ी मुश्किल से मिला है हमें। छम्मो की बातें सुनकर सबकी आंखें खुल जाती हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी सिया को अपनाता है और किन्नर बहू सिया अपने ससुराल में एक खुशहाल और सुखमय जीवन गुजारने लगती है। रुचिता एक नास्तिक लड़की होती है। वो भले ही भगवान में नहीं मानती हो, लेकिन उसका स्वभाव और व्यवहार बहुत अच्छा होता है। एक दिन जब वो कॉलेज जाने से पहले अपनी सहेली नित्या के साथ मंदिर जाती है, तभी भगवान जी, प्लीज आज मुझे बचा लेना। अगर आज मैं एग्जाम में फेल हो गई तो फिर मेरे घर पर खैर नहीं। ये मैं आपको 101 रुपए चढ़ावा चढ़ा रही हूँ। प्लीज़ मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए भगवान जी और मुझे पास कर दीजिए। वही दूसरी तरफ रुचिता बाहर एक गरीब बूढ़ी औरत से मिलती है। बेटी, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। पिछले 1 हफ्ते से मैंने खाना भी नहीं खाया। मुझे कुछ खाने को दे दो बेटी। काकी, आपके साथ जो हुआ वो सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। ये लीजिए, ये मेरा टिफ़िन है और ये कुछ पैसे हैं। ये भी रख लीजिए और पेट भरकर खाना खाइएगा। धन्यवाद बेटी। ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। थैंक यू काकी। रुचिता खुशी खुशी से उस बूढ़ी औरत की मदद करती है। ये देख नित्या उसके पास आती है और कहती है, रुचि,
तूने ऐसा क्यों किया? अरे, तुझे तो वो पैसे मंदिर की दान पेटी में डालने चाहिए थे और भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए थी। नित्या, मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती। गरीबों की मदद करना भी भगवान को प्रसन्न करने के बराबर होता है। और तुझे अगर एग्जाम में पास होना है तो उसके लिए तुझे खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना होगा। ऊपर से भगवान जी नहीं आने वाले तेरी एग्जाम लिखने, समझी डफ्फो? चल अब। तू भी ना कितनी नास्तिक है कि पूछो ही मत। रुचिता के कर्म अच्छे थे। वो हर किसी की मदद किया करती और बड़ों का आदर सम्मान करती। कॉलेज के क्लासमेट अभिनव और रुचिता एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अभिनव को रुचिता के नास्तिक होने के कारण थोड़ी चिंता सताती है। अभिनव, मेरे घर वाले अब मेरे मास्टर्स के बाद मेरी शादी के बारे में सोचने वाले हैं। जॉब तो मैं अभी भी कर रही हूँ, उन्हें तो मैं जॉब का बहाना भी नहीं दे सकती। तुम्हें जल्द से जल्द अपने परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में बताना ही होगा। ओह यस रुचिता, तुम बेफिक्र रहो। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि ये नास्तिक है और मेरा परिवार पूरा उसके अपोजिट। मेरा परिवार इतना पूजा पाठी है कि इसका वहाँ सेटल होना बिल्कुल ना के बराबर है। गुरु माँ भी हमारे रिश्ते के लिए मानेंगी कि नहीं, क्या पता। अभिनव का परिवार काफी बड़ा होता है और वो लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। वो लोग गुरु माँ भैरवी देवी को खूब मानते थे, जो आश्रम से हर रोज उनके घर में आती थी। अभिनव को अब अपने और रुचिता के रिश्ते के बारे में बहुत चिंता होती है, लेकिन जब उन दोनों की कुंडली मिलन होता है तभी गुणों का मेल होने के कारण उनकी शादी हो जाती है। लेकिन गुरु माँ और अभिनव का पूरा परिवार इस बात से अनजान था कि रुचिता एक नास्तिक लड़की है। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले ले। रुचिता के ससुराल में उसकी सास वंदना, ससुर प्रेमेंद्र, जेठ भावेश, जेठानी उर्वशी, उर्वशी और भावेश की छोटी बेटी रूही और दादाजी रघुनाथ होते हैं। रुचिता बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए ये फूल रखकर गैस पर तिलक लगाओ और माँ अन्नपूर्णा की आराधना करके रस्म शुरू करो। लेकिन माँ जी, ये सब जरूरी है क्या? I mean, खाना ही तो बनाना है, खाना दिल से बनाया जाता है, फिर ये तिलक और फूल वगैरह। हाय दया, ये कैसी बात कर रही है तुम देवरानी मैडम? क्या तुम्हें इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है क्या? नहीं है मुझे विश्वास। मुझे बस अच्छे काम और नेक मन में विश्वास है। रुचिता अपनी जेठानी उर्वशी को चुप करा देती है और वो पहली रसोई के लिए शीरा बनाने लगती है, लेकिन गलती से उसके हाथ से दूध का पतीला गिर जाता है और सारा दूध फर्श पर गिर जाता है। जब गुरु माँ रसोई में आती है तभी वो दूध पर फिसलकर कमर के बल बुरी तरह गिर जाती है। उई माँ! गुरु माँ की आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां एकत्रित हो जाते हैं। गुरु माँ की तो नैया डूब गई। बड़की बहू, हद में रहो। चुटकन बहू, ये दूध तुमसे कैसे गिर गया? आप लोग ये सब क्या बातें लेकर बैठ गए? ये सब छोड़िए, पहले गुरु माँ को उठाइए। अभिनव और भावेश गुरु माँ को उठाते हैं। गुरु माँ अब बहुत क्रोधित हो चुकी थी और वो सबके सामने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाती है। ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, अपशगुन हुआ है, वो भी नई बहू के हाथ से। दूध का गिरना पनौती का प्रतीक होता है, चंद्र दोष को बढ़ाता है। हाय दैया, तो अब क्या करे गुरु माँ? गुरु माँ,
अब इस भूल का क्या तोड़ है? कैसे मिटेगा ये अपशगुन? अब इस चुटकन बहू की पूजा करनी होगी और इसे पूरे 1 हफ्ते तक भूखा और प्यासा रहना होगा। तांत्रिक को बुलाना होगा। व्हाट नॉनसेंस! आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना गुरु माँ? कुछ भी बके जा रही हो आप तो। मैं कोई पूजा वूजा नहीं करने वाली और ना ही भूखी प्यासी रहूंगी। समझ गई आप? रुचिता की बातें सुनकर सभी चौंक जाते हैं और गुरु माँ भैरवी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। चुटकन बहू, ये क्या बेहुदगी है? तुम गुरु माँ से ऐसे बदतमीजी से कैसे बात कर सकती हो? पापा जी, मेरे हाथ से दूध गलती से गिर गया, उसमें मेरी क्या गलती है? छोटी सी प्रॉब्लम का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हो? वंदना और प्रेमेंद्र, इस लड़की को समझाओ, वरना हम कुछ अनुचित कर बैठेंगे। गुरु माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम इसे समझाएंगे। घर के सभी लोग मिलकर रुचिता को खूब समझाते हैं। रुचिता, तुम्हें मेरी कसम, प्लीज इस मैटर को यही सॉल्व कर दो। प्लीज रुचिता, गुरु माँ की बात मान लो। नहीं अभिनव, चाहे जो भी हो जाए, मैं इनकी बात नहीं मानूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो मत मानो। मैं पूरे घर का शुद्धिकरण कर दूंगी, लेकिन बाद में तुम्हें ही हानि होगी और तुम्हारे कारण इस घर को। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये आप लिख के लीजिए। घर के सभी लोग रुचिता के इस बर्ताव से बहुत हताश और गुस्से में थे। रात में सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी, ये लीजिए गुरु माँ, ये आपके लिए सात्विक भोजन। रुचिता, गुरु माँ खाना नहीं खाती, ये सिर्फ जल ग्रहण करती है। नो सॉलिड फूड, ओनली लिक्विड। ओ नो, ये तो बहुत डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। ताज्जुब की बात है, इतने सालों से सिर्फ लिक्विड पर रहकर भी आप इतनी फिट हो। ग्रेट। वंदना, सभी घर वाले घर पर ही है ना? ग्रहण लग चुका है। हमने सभी से कहा था कि ग्रहण लगने के बाद कोई घर के बाहर नहीं जाएगा। गुरु माँ, वो भावेश अभी तक नहीं आया है। वो मेरे जीना मेरे लिए ठंडी ठंडी कुल्फी लाने गए हैं। ये सुनकर गुरु माँ और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुम्हारे मस्तिष्क में जंग लग गया है क्या बड़की बहू? तुम्हें पता है ना, ग्रहण लगने के बाद कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। आज दिन में भी अपशगुन हुआ है। गुरु माँ, ये सारी दकियानुसी बातें हैं। ग्रहण लगने के पीछे साइंटिफिक रीजन होते हैं। चुप रहो तुम और अपने मुख पर ताला लगा लो, नास्तिक कही के। सभी बहुत घबरा जाते हैं और थोड़ी देर बाद घर में एम्बुलेंस में एक लाश आती है और वो और किसी की नहीं बल्कि भावेश की ही होती है। भावेश! देखा, मैंने कहा था ना, ये सब इस रुचिता के कारण हुआ है। आखिर ग्रहण का नतीजा दिख ही गया और इस रुचिता के द्वारा किए गए अपशकुन का दुष्परिणाम भी। रुचिता ये सब देखकर एकदम चौंक जाती है। क्या गुरु माँ के बातों में सच्चाई है? क्या ये सब रुचिता के द्वारा किए गए बर्ताव के कारण हुआ है? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।